एक छोटी सी कहानी आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। उसे दिन की शुरुआत करते हैं और आज हम कहीं दूसरी तरफ जा रहे हैं सफर में। आज आपको आपके बचपन में लेके चलता हूं। कछुआ और खरगोश की कहानी आपने बहुत पढ़ी, हमने पढ़ी बचपन में किताबों में, और उसमें कछुआ जीत जाता है। वो सोता रहता है आपका खरगोश, कछुआ जीत जाता है। लेकिन वो आज के ज़माने के हिसाब से हमने उसमें कुछ और ऐड ऑन किया है और उस रेस को 3 बार हमने कराया। दो बार कछुआ जिताया और 1 बार खरगोश को जिताया। 1 बार खरगोश को जिताया। चलो, तो यहाँ तक आप सबने पढ़ी है कि खरगोश सो जाता है, कछुआ जीत जाता है। यहाँ से आगे शुरू करते हैं। तो खरगोश जाति में बहुत खलबली मच जाती है और कहते हैं कि भैया कछुआ ते हार गो। ये खरगोश जाति के लिए बहुत बुरा वो है समय। भाई अब कैसे करके लाज बचाने के लिए कछुआ राजी करो और दोबारा रेस करो, कैसे ही करोगे। तो खरगोशों की पंचायत हुई और उसमें पंच चुन लिए गए 5, और पंच गए जी कछुआ कम्युनिटी के पास। तो कछुआ कम्युनिटी के पंच से जो उन्होंने कही भैया कोई बात न, देखो हम तो कमज़ोर तो हैं ही, पर भैया तुम तो धींग रहो, खूब दौड़ लगा लो, हम तो हौले हौले चलें। पर भैया हम तो भैया चारों बनाना चाहें, जैसे भैया ने मंजूर, हम तो तुम्हें जिता देंगे, हम पे कहा जोर कर रहे हो। बोले ना बार रेस करके ही जीतेंगे। उन्होंने कहा भैया कोई बात नहीं। उनने अपना कछुआ बुलाया, उन्होंने भैया एक रेस और मारे इनके संग, हारे तो हम पहले ही पड़े, ये तो हमारा दाब बैठ गो, ये सोम तो न तो हम पे का जीती जाई रेस। कुल्लो मिलाया के रेस फिर शुरू होगी। जब रेस फिर शुरू हो गई तो आपके खरगोश ने कह दी बेटी चोद सो मत जाइयो, तेने हमारी नौक कटवा दी। दिन रात कितनों सो लीजो या जीत के। तो जी रेस शुरू हुई और फटाक देसी खरगोश रेस से जीत गो। कछुआ अपना आराम से आई रहे हो, कछुआ पे गौड़े जाए, इतनी जोर तो भगे जाए। अब तो ढोल ढमाके और ओ भैया डीजे बाज रहे हैं, सपना नोच रही है, जितने भी कोहरचाल हों वो सब करे गए। अब तुम तो पहले ही जीते पड़े हो प्राकृतिक की, अब वहाँ में भी तुम और फिर कछुआते जीत रहे हो। अन्यायी हो न्यो तो देख लो, तुम खुशी काहे की मना रहे हो। पर जो चूतिया रहे ना वैसे ही खुशी मना में, है ना। तो कुल मिलाया के खुशी मनाई गई, खुशी मनाई गई। कछुआ अपने बेचारे नॉर्मली जैसे पहले वह जीतने के बाद भी उन लोग को ढोल ढमाके न बजाए, जीतने के बाद भी वो नॉर्मली रहे। क्योंकि जो गंभीर और समझदार होता है, धैर्यवान होता है, वो खुशी में भी वैसे ही होता है और गम में भी। क्योंकि जिंदगी में अगर आपके घर में आज खुशी है तो कल गम भी आना है। तो गम में आप दुखी रहोगे और रोओगे, चिल्लाओगे, मरोगे, सपोर्ट में जाओगे, अरे मैं मर गो भैया मेरे संग आई हूँ, और खुशी में तुम काहे की परवाह न करोगे। तो ऐसे बहुत लोग आपने देखे हैं समाज में। तो ये न्यू कहे ना वो पोखरा वाली बात ही है। तो खरगोशन में भैया धूर गोला चल रहे, ओ भैया जन कहा कर दिया। कछुआ अपनो पहले जैसे वैसे ही भैया हारे तो हम पड़े ही, और हार जीत तो चलती रहे जीवन में। कभी हार जाओ कभी जीत जाओ, राजी होने का बात।
जो गंभीर व्यक्ति होता है वो विचार करता है, योजना बनाता है। कछुआन ने योजना बनाई और फिर कछुआन के 5 पंच खरगोशन के ढोर गए, बधाई दी। और वह तो अब खरगोश तो उनके वहाँ जीवन न दे। देख लियो जी, हमारे हम तो गलती बहगी, पहले सो गो गलती थे खरगोश। कछुआ ने कही जी कोई बात ना, पर हम एक प्रस्ताव भी लेके आए हैं आपके लिए, फ्यूचर के लिए। उन्होंने कही जी कहो। उन्होंने कही जी एक रेस और न भेजा, अब ये बराबर पे छूट गई, एक हमारे ने जीत ली, एक त्यारे ने जीत ली, अब एक रेस और भेजा। उन्होंने कितनी कर लियो तुम, वे तो हवा में। वहीं पर एक हमारी विनती है, बोलो जी। वहीं की जी रास्ता वो होगा रेस को, जो हमने एक रास्ता देखे हो, रास्ता वो वहीं कि कहीं भी करवा ले, अब तू रेस है रास्ते में कहा धैर्य हो, जहां तेरा मन करे। उन्होंने जी ठीक है। रेस को टाइम धर दियो गयो, उनकी कोई रास्ता हो। वन की जी रास्ता तो सुन लियो, एक कहा सुने वाई टाइम बता दीजिए हमें। जब घमंड में आदमी होता है, अज्ञानी आदमी हमेशा अहंकार में बोलता है, तो खरगोश ने कही ये वाई टाइम बता दीजिए, खा दिमाग में रखेंगे त्यारे तंत्र तो जीते ही परे। तो यही छोरा हमारा एक खरगोश बेटी को लो रहा है, सो गो बार बार वाह ऐसे करके, और भैया उनकी परवाह न करी कछुआन की बेचारे की पंचन की। जैसे हमारे समाज में कहते हैं ना, धिंगरा की भाभी भी सबरे गांव की दादी, और भैया पोच की दादी भी सबरे गांव की भाभी है ना। तो हम सब गांव में तो लिख रहे हैं। अब चाहे कोई कलकत्ता रहने लगे हो, चाहे कोई बम्बई, पर मूल तो हमारा गांव है। तो गांवों में बड़ी अच्छी ये कहावत रही है। तो रेस का दिन फिक्स हो गया, जगह बता दी गई जी फलान जगह से शुरू होगी। सब वहाँ पहुँच गए। खरगोश तो वैसे भी आराम से आ रहे, कछुआ तो बेचारे पंक्चुअल है, एक्साइट है, तो वो तो टाइम से पहले पहुँच गए। खरगोश वैसे 5 मिनट लेट आए, तो बड़ा आदमी जो समझने लगे वो लेट ही आवे, और जो वैसे आदमी रहे वो बेचारो और 10 मिनट पहले चले पहुँच गए। बता दी यू रास्ता है जी, यहाँ ते और वहाँ पहुँचना है फलान जगह, ठीक है। रेस शुरू हुई, 1 2 3 हुई, और भैया खरगोश तो फुद्दी मारी और दौड़ गो आगे के। कछुआ बेचारा अपने हौले हौले चल रहा। एंड में कछुआ जीत गया रेस को। अब तो भैया रो में खरगोश डकरा में पंच धरे रह गए। भाई यू कहा हो बाजुलम हो भैया, कछुआ जीत गई। वाह भैया हमने तो ध्यान न दियो, ये ऐसे भी कर सके। और बाजुलम है रे, वाह भैया अब तो मरना ही पड़ेगा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं। अब तो हमने दूर गोला भी चला लिए, अब कहाँ मोह दिखाएंगे समाज कहाँ मोह दिखाएंगे। मायूस है गे, मरने के जान लगे। तो जो समझदार रहे ना, कछुआन ने कही भैया सुनो, कतई मत घबराओ, तुम हमारे भैया हो, और हम तो वह कभी जीते ही नो, यू जीत भी तिहारी जीत है, मना लो खुशी, हम तो पहले जैसे वैसे ही अब है। उन्होंने कहा एक हम प्रेम और भाईचारे से जिंदगी काटेंगे, जहां तमें हमारी जरूरत पड़ जाए वहां तम हमारे संग रही जो, और भैया जो हमें तुम्हारी जरूरत पड़ जाए हम रहेंगे। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि वो कछुआ कैसे जीतेगा। कछुआओं ने 2 रास्ते, मतलब उसी रास्ते में
दो रास्ते रखे, कुछ समतल रखा और आगे नदी रखी। तो कछुआ तो नदी में भी आराम से निकल सकता है, कितनी गहरी नदी हो, और खरगोश तो वह जमीन पे ही चल सके, पानी में तो चल न सके। तो जहां नदी आ गई वहां खरगोश को रुकना पड़ा, और कछुआ अपनो धीरे धीरे अपनो पहले जमीन पे, फिर पानी में घुस गो, और पानी में तो फिर आगे जमीन ही, फिर वापस चले गए। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि आप जो बड़े आदमी बन जाते हो ना, तो आप जब छोटों की परवाह नहीं करते ना, तो छोटों के पास वो हुनर होता है जो आपके पास नहीं होता। आप जिसको छोटा समझ रहे हैं ना, उसके पास पता नहीं कितना बड़ा हुनर दबा पड़ा है, उसे मौका नहीं मिला है। मौका मिल जाएगा ना, वो जौहर कर देगा। तो इसलिए ये कहानी ये संदेश देती है कि किसी को भी, किसी का भी अपमान कभी नहीं करने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें पता नहीं कौन सा गुण किस समय उसको मौका मिल जाए और उस गुण से वो आपको पछाड़ दे और आपका सम्मान धूमिल हो जाए। इसलिए आपको अगर अपना सम्मान बचाना है तो सबके साथ मिलकर के, सबका सम्मान करके, कोई जाति छोटी बड़ी नहीं होती, कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं होता, कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं होता। सबकी मौत के बाद उसी शमशान में जलाया जाता है, उसी कब्र में दफनाया जाता है, वही सारे प्रोसेस होते हैं। और जब कोई पैदा होता है तो वैसे ही नंगा पैदा होता है, सब नंगे पैदा होगा, कोई सूट बूट पहन के पैदा ना हो, कोई सूट बूट पहनाया के न जराया जाए न दबाया जाए, सबका एक ही कफन होता है। तो जब कफन एक है, हमारा जन्म का प्रोसेस एक है, तो बीच में तो ठीक है, अब आप में थोड़ी सी ज्यादा या तो विरासत में आप मिल गो कच्छ, या आपने कमा लियो, ठीक है, आप में थोड़ा सो दाब बैठ गो तो कमा लियो हो। अब यहाँ को मतलब ये थोड़ी है गो कि भैया आप तेन कमा लियो तो तू मतलब कहीं जीवन न देगो है भैया। तो बाकी फंक्शन तो सबके बराबर है, ऐसी सांस आ रही है, ऐसी किडनी है, ऐसी शुगर बढ़ेगी, ऐसी बीपी बढ़ेगो, और वो फावरो चलावे जो बेचारे वैसे रहे ना, वो फावरे बारे इनको बीपी फीपी न बढ़े, तो जो ठाली रहे हैं फरोड़ पनो करे, शुगर फुगर सारे उनके बढ़े जो फरोड़ी रहे, बीपी उनको ही बढ़े। वह मजदूर को खा बीपी बढ़ेगो, तो मेहनत कर रहे हो बेचारा, 500-700 कमाए के अपने बालागन ने रोटी खवा रहे हो, पा रहे हो। गाड़ी इनको टेंशन तो वह होगी ना, जो वहाँ में रहे वो और फलाना, तो भैया वो फलानी मर्सिडीज ले आयो, अब यार तेरी गाड़ी छोटी रहेगी, अब टेंशन में सारे मरेगो, फिर कहीं तो कर्जा लेगो, बैंक ते लोन लेगो, और वह लेके आवेगो। वो तो है ही नो कंपटीशन में, जो छोटो आदमी है वह तो खोने कच है ही नो, खोने के भी सारे तम पे ही। तो ये जो दिन पर 4 पैसा ज्यादा है ना, ये इनकी सम्मान करे कर मेरे यार, सम्मान में कोई टेर घिसे हैं काई के, ये सब हमारे तो सब में ही तो इच्छा है, जीव में, जंतु में, पशु में, पक्षी में, वह में राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, ये सब नंगे पैदा हुए, पैसा वाले में, सब में इच्छा है। तो भैया ये आज की जो कहानी है, ये कहानी में जो सुनाऊं, सूदी बात तेरी समझ में न आवेगी, तो ये कहानी के बाद थोड़ी समझ जाओ तो और बढ़िया है। तो मेरे कहने का भावार्थ ही हुआ, भैया समझो समझ लो, न समझो मत समझो, भाई मैं तो सबको सम्मान करूं। कायल
तमाम दिखाई मैंने, हम बैठ के आयो कबाड़ी की रिक्शा से में। आज दाब बैठ को गाड़ी को, तो आज गाड़ी में चल रहा हूँ। अरे भैया आज गाड़ी में चल रहे हैं हम, तो हम तो कल भी आनंद में रहरी सी में बैठ के भी, और आज भी आनंद में। न कल कोई हमें फर्क पड़ रहा, न आज कोई फर्क पड़ रहा। आज हम गाड़ी सी में चल रहे हैं, तो गाड़ी खराब है जो सुसरी है। ऐसा तो वो रिक्शा लेकर जाए, साइकिल वालों निकल जा रही 5 करोड़ की गाड़ी, सारे की हम फंस जाऊँ जॉम में, और साइकिल भी फंस जाए तो भैया पैदल वाले तो कोई न रोक रो, न वह चालान कटे। चालान भी सारे पैसा वाले कोई कटे। वो गरीब आदमी कहा चालान, पैदल चलने वाले को कहा काटे को कोई। वो तो अपने भैया कर्म पर लगे रहो है। हमारे घमंड फमंड मत करे करो, कई सौदा को करोगे तो बीमार हो जाओगे। हाँ, बीमारी को मेन कारण यू घमंडी तो है, अहंकार घमंडी ये सब, यही तो तकलीफ दें। तो भैया तकलीफ से बचना हो तो हम पे तो एक ही मंत्र है कि प्रेम करो सबसे। अरे हट जा, प्रेम करो सबसे और मजे लो, आनंद में रहो। ये मत सोचो कि मैं बड़ा वो छोटा, सब बड़े, हमसे सब बड़े, हमसे सब समझदार। क्योंकि हमारे पतों का पहिया उल्टो भेजा, और भाई की सहायता पड़ जा, जरूरत पड़ जा सहायता की, तो भाई इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अपना आनंद के साथ जियो। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो। धन्यवाद।